साथियों नमस्कार। हमारे देश में कोरोना वायरस की सेकेंड वेव लगातार सक्रिय है, जिसके परिणाम स्वरूप देश के कई हिस्सों से लगातार भयावह तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। साथियों, इन तस्वीरों में एक बात बेहद ही कॉमन है कि कहीं पे ऑक्सीजन की कमी हो रही है, कहीं पे बेड या अस्पतालों की कमी है, डॉक्टर्स की कमी है, कहीं पर दवाइयों का अभाव है, कहीं पर अन्य प्रकार के विभिन्न स्वास्थ्य का जो स्ट्रक्चर है उसमें भेद सामने आ रहे हैं। साथियों, पिछले वर्ष जब यह वायरस हमारे देश में आया तब भी सरकार ने इस वायरस से लड़ाई में कई तरीके की गलतियां की, लेकिन चूंकि तब यह वायरस एक बेहद ही अभूतपूर्व किस्म की बीमारी के रूप में सामने आया था, तो हमने सरकार की कई खामियों को इस बिना पे नजरअंदाज किया कि शायद सरकार को संस्थानगत जानकारी नहीं है इसके खिलाफ लड़ाई की, जिसके परिणाम स्वरूप यह स्थिति बनने पाई है। लेकिन साथियों, हालात पिछले वर्ष से जब यह सेकेंड वेव आई, आज बदस्तूर पिछले वर्ष की बात अभी भी बने हुए हैं, तब आज हम सरकारी मशीनरी को पूरी तरीके से दोषी मान सकते हैं। साथियों, एक वर्ष का वक्त मिला था, तब हम एक संस्थानगत स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे इस वायरस से लड़ाई के लिए, लेकिन हमारी सरकार वह करने के बजाय चुनावों में ज्यादा महदूद नजर आई, और जिसके परिणाम स्वरूप आज देश के हर हिस्से में तस्वीरें पिछले वर्ष जैसी लगातार बनी हुई हैं, उल्टे भयावह होती चली जा रही हैं, और सरकार का उस पर कोई नियंत्रण नहीं दिखाई दे रहा है। इनकी तमाम नीतियों में जिस प्रकार का द्वंद्व हम पहले देखते थे, चाहे वो आर्थिक नीति हो, सामाजिक नीति हो, वही इस वायरस के खिलाफ लड़ाई में भी देखी जा रही है। एक वर्ष के दौरान हम एक राष्ट्रीय स्तर की वैक्सीनेशन पॉलिसी नहीं बना पाए। अभी सरकार ने अपने नए निर्णय में कहा है कि 45 वर्ष से कम आयु के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी और उसका पूरा जवाबदेही राज्य के ऊपर होगी, केंद्र सरकार उनकी जवाबदारी नहीं लेगा। साथियों, केंद्र सरकार ने वोट मांगा था, माननीय प्रधानमंत्री ने युवाओं से ही 45 वर्ष से कम लोगों से कहा था कि देश का युवा अपना वोट पुलवामा के शहीदों के नाम डेडिकेट करे। तो आज जब उनके लिए वैक्सीनेशन पॉलिसी बनाने की, उनको वैक्सीनेट करने की, उनके स्वास्थ्य की रक्षा करने की बात आई, तो सरकार अपना पल्ला झाड़ती हुई नजर आती है। वैक्सीन लगाने के लिए प्रवासी मजदूरों को जिस प्रकार से सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया गया था लॉकडाउन में, या फिर अभी जब सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए आजीविका के संकट के कारण प्रवासी मजदूर अपने गृह राज्यों तक जाने के लिए परेशान है, उसी प्रकार से उनको वैक्सीनेशन में भी लगभग मार्जिनलाइज ही रखा गया है। उनके लिए भी चूंकि वह अपने गृह राज्य में नहीं रहते, तो उनकी जवाबदारी आखिर वैक्सीनेशन की कौन लेगा? अगर वह जिस राज्य में रहते हैं वह सरकार उनकी जवाबदेही लेने से इंकार कर दे, तो केंद्र सरकार ने अपने प्लान में उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रावधान नहीं रखा है। इसके साथ साथ साथियों, उन दवाइयों को खरीदने के लिए कि आखिर जो दवाई मैन्युफैक्चर कर रही है वैक्सीन, उनसे किस प्रकार से खरीदा जाएगा, राज्य किस प्रकार से नेगोशिएट करेंगे, इसके लिए भी राज्यों के ऊपर ही जवाबदेही छोड़ दी गई है। केंद्र सरकार उनके साथ नेगोशिएट कर करके एक राष्ट्रीय स्तर का प्राइस नहीं तय कर रही है, जो दिखाता है कि यह सरकार इसमें भी मुनाफाखोरी को किस प्रकार से प्राथमिकता दे रही है। इसके साथ साथ साथियों, वैक्सीन की मात्रा बढ़ाने के लिए, विदेशी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट को बढ़ाने घटाने के लिए उस प्रकार की भी पॉलिसीज का अभाव लगातार स्पष्टता के साथ इस सरकार की नीतियों में देखा जा रहा है, जो दिखाता है कि आज हमारी सरकार इस वायरस के बारे में कितना गंभीर है और कितना जानकारी है इसको लोक स्वास्थ्य की। साथियों, आज मेरी आप सबसे यही अपील है कि हम इस सरकार की मरती हुई मानवीयता एवं संवेदनाओं के बीच अपने आप को सुरक्षित रखें एवं लगातार मुखर होकर के इस सरकार से मांग करते रहें कि यूनिवर्सल वैक्सीनेशन हो, सार्वभौमिक तरीके से हर नागरिक को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य का मुहैया कराना देश के नागरिकों को यह हमारे राज्य का परम कर्तव्य है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में इस बात का मेंशन है। इसी बात के साथ धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।